Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. Today we starting our new chapter. The name of the chapter is Electric Potential and Capacitance. So make the heading in a copy. Electrostatic Potential and Capacitance. Electric Potential and Capacitance. सो बच्चों, इसका पहला पार्ट है अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा पार्ट है कैपेसिटेंस। इसके पहले पार्ट में हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कैसे काम करता है। एंड जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होती है। बेसिकली कैपेसिटेंस मटेरियल की, दुनिया के सारे कंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है। फिलहाल हम पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल का अगर मैं सरल शब्दों में बात करूं कि पोटेंशियल होता क्या है, तो पोटेंशियल का मतलब होता है लेवल ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल के बहुत मायने हैं बच्चों। लेवल ऑफ एनर्जी, लेवल ऑफ एनर्जी क्या है आपका? जैसे कोई पेरेंट्स कहता अपने बच्चे से कि मेरे बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, मगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करता है। मतलब अंदरूनी इंस्पिरेशन, अंदरूनी ताकत जो होती है एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स के मामले में, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। अब आपकी थ्योरी में थोड़ा पोटेंशियल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सुबह सुबह जब आप अपने स्कूल जाते हैं मॉर्निंग टाइम में, तो शुरू के फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में आपकी एनर्जी बहुत रहती है। आप गजब पोटेंशियल फील करते हो, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी फील करते हो, बहुत पावरफुल फील करते हो। बट जैसे जैसे आपका इवनिंग टाइम होता जाता है या स्कूल 2-3 बजे होता जाता है, आपकी एनर्जी जो होती है स्लो होने लगती है। यस और नो? क्लियर ना? उधर से जाओ। यस। तो आप क्या कहोगे कि एट द मॉर्निंग आपकी पोटेंशियल बहुत हाई रहती है, बट जैसे सडनली स्लोली आप शाम की तरफ जाते हो, आपकी पोटेंशियल कम होने लगती है। ओके, सो पोटेंशियल क्या है? लेवल ऑफ एनर्जी। और बातें करते हैं पोटेंशियल की। बच्चों, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। ये ग्राउंड है। ये क्या है? ग्राउंड, अर्थ। अर्थ की सरफेस ऐसी है। ये माना गया है कि अर्थ का जो पोटेंशियल है, अर्थ में अगर आप कोई पानी की बूंद है तो वो नीचे की तरफ गिरती है। उसका रीजन क्यों है? क्योंकि यहां पर अर्थ के फील्ड में, कौन से फील्ड में? ग्रेविटेशन फील्ड में, ये यहां पे जो है हाई पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल। ओके, अर्थ के फील्ड में इस पॉइंट पर जो आपकी पोटेंशियल है वो हाई है, और इस पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल क्या है? लो है। तो दुनिया के जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडीज है, वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड होता है ना, ऐसा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड। तो ये फील्ड है। मतलब क्या समझ में आया कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो पहली लाइन लिखिए नोट बना करके, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑलवेज पोटेंशियल डिक्रीजेस। फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आप इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आप यदि प्रोसीड कर रहे हैं, तो ऊपर वाले पॉइंट पर आपका पोटेंशियल हाई होगा। सपोज इस पोटेंशियल को ले लीजिए V1 और इस पोटेंशियल को ले लीजिए V2, तो V1 ज्यादा होगा और V2 कम होगा। V1 ज्यादा होगा, V2 कम होगा। ठीक है ना? V1 ज्यादा है, V2 कम है, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ? डेल्टा V। चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ? डेल्टा V। और ये क्या है? डिस्टेंस है ना, इसको ले लीजिए R डिस्टेंस। क्या ले लीजिए? R। तो चेंज इन पोटेंशियल हुआ डेल्टा V। डेल्टा R डिस्टेंस चलने पर कितना पोटेंशियल हुआ? चेंज डेल्टा V। और पोटेंशियल में चेंज तो हुआ है, तो पोटेंशियल कम हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पोटेंशियल कम हुआ है कि पोटेंशियल बढ़ा है? कम हुआ है, तो डेल्टा V निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा।
भाई कमी को किससे शो करते हैं फिजिक्स में? माइनस से। सो अगर आप डेल्टा आर डिस्टेंस कवर करते हैं तो आपके कितनी पोटेंशियल में चेंज आती है? डेल्टा वी। तो डेल्टा आर डिस्टेंस ट्रेवल करने पर आपके पोटेंशियल में डेल्टा वी चेंज आता है। एक्चुअली ये चेंज नेगेटिव है क्योंकि नीचे आने पर पोटेंशियल कम हो रहा है, हाई टू लो जाने पर पोटेंशियल कम हो रहा है। तो यूनिट डिस्टेंस चलने पर जो पोटेंशियल में चेंज आएगा वो क्या होगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। आ गया? इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना होगा? यदि इसी में जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो बेटा E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा V बाई डेल्टा आर। यस, डेल्टा आर। ये जो आया ना अपने पास क्वांटिटी, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा आर। क्लियर? तो क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर आप मूव करोगे तो आपके पोटेंशियल में कमी आएगी। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आप मूव करोगे तो आपके पोटेंशियल में कमी आएगी विद पासेस ऑफ डिस्टेंस। एंड दिस change of your potential with respect to your distance is called potential gradient delta V by delta R, and it is also represented by E is equal to delta V by delta R minus negative delta V by delta R. E is the electric field. मैंने समझाया आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का एग्जांपल लेके है, परंतु ये लगता इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ज्यों का त्यों है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे का ऐसे ही लगता है। ओके आपको मैंने लास्ट चैप्टर में जब मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव प्लेट के कारण, इनफाइनाइट पॉजिटिव प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो यूनिफॉर्म सेटअप होता है। बोलो यस और नो? यस। तो अगर आप इस लेवल को ले रहे हैं तो यहां पर आपका पोटेंशियल सपोज है V1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर लेते हैं। यहां पर पोटेंशियल कितना है? V1, मतलब लेवल ऑफ एनर्जी कितनी है? V1। यहां पर पोटेंशियल कितना है बेटा इस पॉइंट पर? V2। आगे जाने पर, क्योंकि फील्ड आगे की तरफ प्रोपोगेट हो रहा है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमेशा पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। मतलब V1 ज्यादा होगा और V2 कम होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1 क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना। क्यों आएगा नेगेटिव? अगर आप छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। यस और नो? सो यहीं पर डेल्टा आर चेंज में चलने पर, डेल्टा आर डिस्टेंस चलने पर, सपोज दिस डिस्टेंस इज डेल्टा आर, तो डेल्टा आर डिस्टेंस चलने पर कितनी कमी आई पोटेंशियल में? डेल्टा वी। तो यूनिट डिस्टेंस चलने पर कितनी कमी आएगी? डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। तो दिस इज द फॉल ऑफ पोटेंशियल ऑन मूविंग यूनिट डिस्टेंस। ओके, दिस टर्म इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। जहां भी वर्ड ग्रेडियंट आता मतलब आप डिस्टेंस के साथ देखते हैं कितनी कमी आ रही है, तो इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बना लीजिए बेटा, E इज इक्वल टू निगेटिव डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। बनाइए पहला फॉर्मूला, E इज इक्वल टू निगेटिव डेल्टा V बाई डेल्टा R। डेल्टा आर। बच्चों चैप्टर मैंने एकदम अजीब तरीके से उठाया, मैं समझ पा रहा हूँ, बट इस चैप्टर की जरूरत थी कि इसे मैं वहां से उठाऊं जहां से समझ में आए। तो मैं रिलेट कर रहा हूँ आपकी क्लास से और ग्रेविटेशनल फील्ड से, अदरवाइज ये चैप्टर समझ में नहीं आता। तो E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा आर। क्लियर हो गया? E कैसी क्वांटिटी होती है? पिछले चैप्टर में पढ़ा था, E इज द वेक्टर क्वांटिटी। E इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसका डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं मैं इसको, बहुत ही डिफरेंशियल फॉर्म कम लगता है जब ये डिस्टेंसेस बहुत छोटी हों, तो क्या बनेगा फॉर्मूला बेटा? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई डी आर। नोट करिए, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। उल्टा कर दो इसको, माइनस dV बाई डी आर, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? E वेक्टर। तो निगेटिव ऑफ dV इज इक्वल टू कितना हो गया? वेक्टर E डॉट डी आर। अब वेक्टर के ऊपर, आर के ऊपर भी डॉट लगाना पड़ेगा, बिकॉज आर इज द डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी। और क्यों लगाना पड़ेगा? उसका भी काम है, जरूरत है, क्योंकि E इज द वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर के साथ जब आप किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तभी स्केलर क्वांटिटी आएगी। और चेंज इन पोटेंशियल क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर की नीड है। सो इफ यू वांट हियर ए स्केलर, you need to multiply here vector with a vector dot product. Yes or no? So dv हो गया। So dv is equal to, मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस को उधर भेज दो, माइनस E डॉट डी आर।
यस और नो? इंटीग्रेट कर दीजिए भाई, dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव वेक्टर में E डॉट dr। ओके ठीक है, r की पोजीशन दे दो भाई, इंटीग्रेशन डेफिनेट बन जाएगा। r की पोजीशन सपोज r1 से लेके r2 और यहाँ पे E डॉट dr बना रहेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये क्या आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V। ओके, ये बन जाएगा चेंज इन पोटेंशियल V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। यदि यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 है तो ये बन जाएगा चेंज इन पोटेंशियल V2 माइनस V1। ओके, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला, चेंज इन पोटेंशियल। यस, एनी प्रॉब्लम? चेंज इन पोटेंशियल। तो लिख लीजिए, ये फॉर्मूला बना लीजिए। तो क्या हुआ फॉर्मूला? V2 माइनस V1 चेंज इन पोटेंशियल dV का इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस E डॉट dr। माइनस E डॉट dr। तो क्या सीख लिया अपन ने बच्चों? अपन ने सीख लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा V बाई डेल्टा R। देखा कि नहीं देखा? जरूरत पड़ने पर इसी को नेगेटिव ऑफ डेल्टा V बाई डेल्टा X भी लिखते हैं बच्चों, और जरूरत पड़ने पर इसी को नेगेटिव डेल्टा V बाई डेल्टा L भी लिखते हैं। बस नाम अलग अलग है, काम सबके सेम है। कहीं पर डिस्टेंस R के फॉर्म में, कहीं पर X के फॉर्म में, कहीं L के फॉर्म में, बट मीनिंग सबका सेम है। इसी को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, वेरी शॉर्ट स्मॉल dV बाई dr लिख दो, या माइनस dV बाई dx लिख दो, या इसी को माइनस dV बाई dl लिख दो। बोलिए यस, माइनस dV बाई dl। तो यदि यहां से इसको रोकूंगा मैं तो dV का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू बनेगा नेगेटिव ऑफ E डॉट dr। बोलिए यस और नो? इस वाले पार्ट से अगर इसको शुरू वाले को सेकंड से रिलेट करूं तो dV इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ माइनस E डॉट dx। कहिए जी भाई, x है तो यहाँ पे x आ जाएगा। और थर्ड वाले पार्ट से यदि मैं दिखाऊं तो dV इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dl। यस, तो सब एक हैं, अलग अलग रूप में आपको कहीं कहीं पर टकराते दिखाई देंगे, बट मीनिंग एक है। तो ये जो निकल रहा है, ये निकल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकल रहा है? यस, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अब थोड़ी सी बात हो जाए पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में, थोड़ी सी इस पर बात हो जाए कि सर ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ये लिख लिया ना? ओके, अब पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ी सी बात हो जाए। दो चीजें होती है बेटा संसार में, एक होती है एब्सोल्यूट और एक होता है टर्म रिलेटिव। एक्चुअली है तो दुनिया में सब कुछ रिलेटिव, बट एब्सोल्यूट आप बना सकते हो आप एक रेफरेंस मान करके। जैसे आप कहते हैं कि कोई टावर है जमीन के ऊपर, तो आप बोलते हो उस टावर की हाइट जो है वो है 6 मीटर। कितनी हाइट है? 6 मीटर। तो आप टावर की हाइट 6 मीटर इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप इसे मान रहे हो ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे हाइट कितनी बोल दी आपने? 0। तो 0 के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 6 आपका रेफरेंस ये है। क्लियर हो गया ना? 0 के रिस्पेक्ट में आप हाइट 6 दे रहे हो, टावर की हाइट 6 है। तो आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तब बता रहे हो जब आपके पास कोई ना कोई एक रेफरेंस दिया गया है, कोई ना कोई रेफरेंस दिया गया है। ठीक है ना? जैसे एग्जाम में आपके 100 नंबर का पेपर हुआ तो आपके 90 मार्क्स आ गए, तो आप 90 क्या हो? आप 90 जो हो 0 से 90 मार्क्स ऊपर हो, और 0 एग्जाम का रेफरेंस है कि आप यदि पेपर छोड़ करके आ जाओगे तो आपके 0 मार्क्स आएंगे। ठीक है ना? बट एक बच्चे के 90 आए हैं और दूसरे बच्चे के 80 आए हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में आप कितने मार्क्स ऊपर हो? 10 मार्क्स। ठीक है ना? क्योंकि अब आपका रेफरेंस 80 है। अब आपका रेफरेंस क्या है? 80 है। तो आपने रेफरेंस बदल दिया तो देखिए आपकी एक्चुअल वैल्यू घट गई। अब आपकी बखत 10 की है, आपकी जो वैल्यू है वो 10 की है, आप उससे 10 मार्क्स ऊपर हो।
बट यदि रेफरेंस आपका 0 था तो आपके मार्क्स कितने नजर आ रहे थे? 90 नजर आ रहे थे। तो ऐसे ही दो चीजें होती हैं, एक है पोटेंशियल और एक है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप किसी रेफरेंस पॉइंट, आपका रेफरेंस मतलब कि जीरो पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? जब आप जीरो पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल फाइंड करते हो, किसी पोजीशन का पोटेंशियल फाइंड करते हो जीरो पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, तो वो उस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाएगा। तो वो उस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाएगा। भाई विद रिस्पेक्ट टू जीरो, एब्सोल्यूट, यस और नो? जैसे भाई ये घड़ी में 12 बज गए हैं, 12 के बाद 3 का मेजर होगा तो आप 3 ही बोलोगे, 3 घंटे हो गए मुझे वेट करते करते। मुझे वेट करते करते कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए। 12 के बाद आप 12 से बैठे 3 पे हो गए। या आप गिनती करते हो रेफरेंस में, 0 से गिनती करो तो 1 2 3 4, यहां पर आप तो बोलोगे डायरेक्टली 4, क्योंकि 0 आपका ओरिजिन है, 0 आपका रेफरेंस है। ठीक है ना? बट यदि आपकी गिनती यहां से ना शुरू होकर के यहां से शुरू हो तो आपका रेफरेंस तो 2 हो जाएगा ना, तब तो आप 0 से काउंट नहीं करोगे। तो रेफरेंस का फर्क है। ठीक है ना? यस। तो रेफरेंस की जरूरत होती है। तो जीरो, अगर आप जीरो पोटेंशियल के विद रिस्पेक्ट में आप किसी का पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वो है आपका एब्सोल्यूट पोटेंशियल। वो क्या है आपका? एब्सोल्यूट पोटेंशियल। वहां पे आपका पोटेंशियल निकलेगा। तो आप कभी भी कह रहे हैं कि आपका पोटेंशियल किसी पॉइंट पर इतना है, आपने कहा कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो है 3 वोल्ट है, आपने कहा है पोटेंशियल ओनली, तो इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड यानी जीरो पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया? ग्राउंड मतलब जीरो पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भाई, अब आपके पास जीरो पोटेंशियल का पॉइंट नहीं है। जैसे मैंने बताया था 80 के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंस कितना आया? 10 आया। यस। तो अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल रहे हैं, किसी अनदर पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी का पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, तो वहां पर काउंट क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो है जीरो पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो ये एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी की तरफ इंडिकेट करता है। बट पोटेंशियल डिफरेंस एक रिलेटिव क्वांटिटी की तरफ इंडिकेट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस एक रिलेटिव क्वांटिटी की तरफ इंडिकेट करता है। जैसे एक क्लास में रोल नंबर 1 पे बच्चा बैठा है, रोल नंबर 2 पे बच्चा बैठा है, रोल नंबर 3 पे बच्चा बैठा है और रोल नंबर 4 पे बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है ना? इस बच्चे ने एग्जाम में मार्क्स दिए, इसके 0 मार्क्स आ गए, इसके 10 मार्क्स आ गए, इसके 20 मार्क्स आ गए, इसके 30 मार्क्स आ गए। अब देखिए यदि मैं इससे इसका कंपेयर करूं इस वाले से, तो 30 वाले का पोटेंशियल 0 के रिस्पेक्ट में कितना गिरेगा? +30। 20 वाले का पोटेंशियल 0 के रिस्पेक्ट में +20, 0 के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, और इसका रिस्पेक्ट में कितना गया? +10। यस और नो? क्योंकि ये रेफरेंस है, ये ग्राउंड है, ये इन सबका आधार है, बेसिक है। बट यदि मैं इसका पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में नापूं तो कितना आएगा? +10। इसके रिस्पेक्ट में कितना रहा? +20, और इसके रिस्पेक्ट में कितना आएगा? +10। यदि इसका नाम सी ले लूं और इसका नाम मैं बी ले लूं, तो मैं कहूंगा VC माइनस VB, तो इसका पोटेंशियल कितने वोल्ट है? 20 वोल्ट है, और इसका कितने वोल्ट है? 10 वोल्ट है। तो आंसर कितना आएगा? 10 वोल्ट। समझ गए ना? मतलब इसका लेवल ऑफ एनर्जी सेकंड वाले का इसके रिलेट में कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो यार पोटेंशियल का मीनिंग एक्चुअली लेवल ऑफ एनर्जी होता है। समझ गए ना? तो ये देखा आपने पोटेंशियल रिलेटिव, ये पोटेंशियल डिफरेंस था बेटा। और जो आप एब्सोल्यूट निकाल रहे थे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो क्या था? वो उनका पोटेंशियल था। तो याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा रिलेटिव होता है, बट पोटेंशियल एब्सोल्यूट होता है। जब आप कहते हैं कि इतना पोटेंशियल है, मतलब आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, और वो रेफरेंस जीरो पोटेंशियल होता है। सवाल है कि जीरो पोटेंशियल मिलता कहां है? जीरो पोटेंशियल मतलब जीरो एनर्जी जोन। हमारे बच्चे का पोटेंशियल 0 है। अब जिसका पोटेंशियल ही 0 है मतलब उसकी एनर्जी क्या है? 0। यस और नो? भाई जीरो पोटेंशियल मतलब जीरो एनर्जी।
यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड में आप अर्थ में इस यहाँ पर जीरो पोटेंशियल क्यों बोलते हो? क्योंकि यहाँ पर रखी हुई कोई बॉडी किसी भी प्रकार की एनर्जी पजेस नहीं करती है, समझ गए ना? उसमें किसी भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, इसलिए जीरो पोटेंशियल मतलब जीरो एनर्जी, उसी से तो नापेंगे सब कुछ। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी के केस में जीरो एनर्जी जोन कहाँ है, पहले इस चीज को जान लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी के केस में जीरो एनर्जी जोन कहाँ है, पहले इस चीज को आप जान लीजिए। देखते हैं, जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के केस में जीरो एनर्जी जोन आखिर कहाँ पे है। इलेक्ट्रिसिटी के केस में ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने सराउंड में कुछ ना कुछ एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट करेगा कि नहीं करेगा, बताइए? करेगा, डेफिनेटली। अगर कोई बब्बर शेर बैठा हुआ है तो थोड़ी दूर तक उसका फील्ड चलता है, और जहां तक फील्ड रहेगा वहां तक थोड़ी बहुत एनर्जी रहेगी, ये एनर्जी का रीजन कंस्टिट्यूट करेगा। दूर जाने पर ये एनर्जी इसकी, इस मतलब ये जो रीजन है इनमें, इनकी जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी। इसका जो पोटेंशियल है, इसका एनर्जी लेवल दूर जाने पर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर आप इतना दूर पहुंच जाते हो इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। तो याद रखिएगा, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। समझ में आ गया? इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है, यस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होता है, इन्फिनिटी पे। समझ गए ना? अगर आप अंदर की तरफ आते जाएंगे तो जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आएंगे, इस बब्बर शेर के फील्ड में इंटर होते होते पोटेंशियल लगातार बढ़ता जाएगा। मतलब अंदर आप आ रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज पोटेंशियल मतलब लेवल ऑफ एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। महसूस कीजिए, एक शेर के पास में आप बैठे हुए हैं, आप यहां पर बैठेंगे और यहाँ पे बैठेंगे, आप ज्यादा जोर से कहां पर कांपेंगे, यहाँ पर पहले पॉइंट पे आगे कांपेंगे, क्योंकि यहाँ पर उस शेर का भय आपको ज्यादा है, मतलब उस शेर की लेवल ऑफ एनर्जी आप तक ज्यादा पहुंच रही है, और ये V2 कम है, यानी V1 ग्रेटर देन V2। समझ गए ना? यहाँ पर इसका पॉजिटिव पोटेंशियल हाई है, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल लो है। अब यहाँ पर मैं दो तरीके के डिफरेंस की बात करता हूँ भैया। V1 माइनस V2 कितना आएगा, आंसर पॉजिटिव, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ कर कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V1 विद रिस्पेक्ट टू V2, जो पीछे उसके रिस्पेक्ट में। और अगर मैं V2 माइनस V1 की बात करूं तो क्या आएगा यार, नेगेटिव, क्योंकि V2 कम है और V1 ज्यादा है। जब आप छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो सावधान रहिएगा कि V1 माइनस V2 पूछा जा रहा है कि V2 माइनस V1 पूछा जा रहा है। आ गया जी समझ में? एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की बात। पोटेंशियल इन्फिनिटी पर जीरो होता है, ठीक है ना? पोटेंशियल इन्फिनिटी पर जीरो हुआ करता है। चलिए आइए, एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास, ये पॉइंट चार्ज है प्लस। इस पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैं निकाल चुका हूं, आपको बता चुका हूं। इस पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आता है वो होता है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r²। यह चार्ज है Q, ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको आज बताया कि पोटेंशियल dV इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dr, नेगेटिव ऑफ E डॉट dr। चलिए एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि क्या आता है भाई डेरिवेशन। चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा निकाल लेते हैं, ठीक है ना? dV का इंटीग्रेशन V मान लो, माइनस E की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R का स्क्वायर इंटू कितना dr, माइनस 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R²। Q बाहर है बेटा, R² वेरिएबल है, क्योंकि dr वेरिएबल है तो R² को अंदर जाना पड़ेगा, यानी R की पावर -2 बन जाएगा, क्योंकि अपॉन में R की पावर 2 है तो ऊपर जाके R की पावर -2। तो माइनस 1/4πε0 V इक्वल्स टू -1/4πε0, ओके, माइनस 1/4πε0 Q। R का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, माइनस 1/4πε0 इंटू Q, ये कितना आया, R की पावर -1 अपॉन -1
ये माइनस से ये माइनस कैंसिल। फॉर्मूला आ चुका है बच्चों, पॉइंट पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकलेगा V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। ये भी कैपिटल क्यू ही ले लो, जब कैपिटल क्यू लेके चले हर जगह, तो समझ गए ना। यस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ये है पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और ये पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है। अभी इसको डिराइव भी करवाऊंगा मैं, बट अभी नोट कर लीजिए, V इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। ये पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है, ये मैंने इस फॉर्मूले से निकाल दिया। चलिए, तो क्या आ गया, ये आया क्या है? ये आया है इस पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल। क्या आया है इस पॉइंट पर? एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना है? 0। तो वही के रिस्पेक्ट में तो काउंट कर पाओगे आप, ठीक है ना। अब आइए, अब तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो मैंने आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनाया, इसको क्लियर करा कि एक्चुअली पोटेंशियल होता क्या है, और मैं अपने शब्दों में, अपनी भाषा में सीधे पोटेंशियल का मतलब समझता हूँ। पोटेंशियल मीन्स लेवल ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लेवल। अगर एक बच्चे के 20 मार्क्स आ रहे हैं, एक बच्चे के 10 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 20 वाले का लेवल ऑफ एनर्जी 10 मार्क्स वाले से ज्यादा है। समझ गए ना। और देखिए, रेफरेंस का जरूर ध्यान रखिए, यहाँ पर आप जो है रेफरेंस का जरूर ध्यान रखिए कि किसके रिस्पेक्ट में आप ये चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। चलिए लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। डेफिनेशन समझने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल है। ये आपके पास एक बॉल है, मेटल की बॉल है, मेटेलिक बॉल, मेटेलिक बॉल है। एक एनिमेशन टाइप का मैं आपको बता रहा हूं। मेटेलिक बॉल है, आपने इस मेटेलिक बॉल को एक चार्ज दिया, केवल एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया आपने, एक प्लस दे दिया आपने इसको, है ना। अब प्लस देने की प्रोसेस क्या, उसके पीछे मत जाओ, बस ये समझो कि एक प्लस दे दिया आपने। यहां से एक प्लस दे दिया, एक माइनस दे दिया। प्लस पे ट्रीट करो क्योंकि हमारी पूरी फिजिक्स प्लस पे चलती है, ठीक है। प्लस दे दिया। अब देखिए, अगर इस एक प्लस को देने के बाद आप यहां से कोई दूसरा प्लस इसके पास में ला रहे हैं, तो ये जो प्लस है इसके आने का सपोर्ट करेगा कि इसको बोलेगा मत आओ? बताओ क्या करेगा? मना करेगा। वेरी गुड बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा। मना कर रहा है मतलब पक्का यहां पे कुछ ना कुछ जोन ऑफ एनर्जी है जो उसको रोक रही है। भाई मना कब होगा? जब जोन ऑफ एनर्जी, तभी तो मना होगा। बिना एनर्जी जोन के कैसे हो जाएगा? चलिए, अब बताइए कि अगर मैंने फिर से इसको एक चार्ज और दे दिया, एक प्लस और दे दिया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये और स्ट्रांग हो जाएगा पहले से या और वीक हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। और इस पर जो मना करने की टेंडेंसी है वो और बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? मतलब लेवल ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब आप किसी बॉडी को चार्ज खिला रहे हो तो उसका जो सराउंडिंग में जो एनर्जी लेवल क्रिएट कर रहा है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हुई बात बेटा कि V इज प्रोपोर्शनल टू Q। V फॉर पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना चार्ज खिलाओगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। हम लोग का पोटेंशियल कौन बढ़ाता है? खाना। खाना न खिलाओ 2-3 दिन, देखो फिर क्या हालत होती है, खत्म हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। खाना खाने के बाद पोटेंशियल मोड में आ जाते हैं एकदम अच्छे से। हाँ, समझ में आ गया ना। यस, अपनी लोकल लैंग्वेज में V फॉर वजनदारी। वजनदारी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। भाई हम खाना खाएंगे बट मेटल क्या खाएगा? मेटल तो चार्ज खाएगा ना। मटेरियल क्या खाएगा? चार्ज खाएगा। और आप इसके ऊपर जितना चार्ज दोगे ये उतनी जबरदस्त वाली अपने सराउंडिंग में लेवल ऑफ एनर्जी क्रिएट करेगा। समझ गए ना? लेवल ऑफ एनर्जी क्रिएट करेगा। अब लेवल ऑफ एनर्जी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। पॉजिटिव एनर्जी मतलब कि रिपल्सिव एनर्जी। और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हो तो नेगेटिव एनर्जी मतलब एडिक्टिव एनर्जी। फिर वो एडिक्ट करेगा, सामने वाले को बुलाएगा। आप जितना पाउडर लगा के जाओगे उतने खूबसूरत दिखोगे। बढ़ाओ चार्ज नेगेटिवली, ऐसा समझ लो। समझ गए ना? तो आप नेगेटिव एनर्जी भी बढ़ा सकते हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी रिपल्सिव एनर्जी एक तरीके की, और नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्टिव एनर्जी है। तो नेगेटिव पोटेंशियल बाहर से आने वाले
पॉजिटिव चार्जेस को खींचेगा और ये रिपेल करेगा। तो डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा चार्ज बना रहे हो, कौन सा चार्ज बॉडी बना रहे हो, कैसा चार्ज किया आपने उसको, पॉजिटिवली चार्ज किया कि नेगेटिवली चार्ज किया है। तो आखिरकार समझ में क्या आया, पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है बताता है कि ये बॉडी जो है, मेन आपकी जो बॉडी है, जो सोर्स बॉडी है, वो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड है ना, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े ही मोटिवेटेड जोन में रहते हैं, हमेशा उनसे बात करो बड़े एनर्जाइज फील होते हैं, है ना, भयंकर मोटिवेटेड, क्योंकि मालूम वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड है। मतलब चार्ज के रूप में देखा जाए तो वो अपने संसार की ऐसी बॉडीज हैं जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड है। ग्रैंड मास्टर शिफू जी को तो जानते होगे आप, हमेशा कभी भी वो देखो बड़े इलेक्ट्रीफाइड मोड में दिखते हैं, ऐसा लगता है कि चार्ज का ज्वालामुखी फट रहा उनके अंदर, है ना। तो वही यहां पे हो रहा है कि व्हाट इज पोटेंशियल, इट इज द मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी, कि कोई बॉडी कितना ज्यादा चार्ज रखे है अपने अंदर, जितना चार्ज लगी होगी उतनी ज्यादा आग होगी, उतना जोर के इलेक्ट्रीफाइड होगी, ठीक है। तो लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज बॉडी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज बॉडी रिप्रेजेंट्स the degree of electrification of the body, represent the degree of electrification of the body, कि जो दी गिवन बॉडी है वो कितनी जोर की इलेक्ट्रीफाइड है ना, ये इस चीज को बताएगा। जो गिवन बॉडी है आपने उसको कितना ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड किया है। ठूस ठूस के चार्ज भर दीजिए, भयंकर इलेक्ट्रीफाइड कर दीजिए, पोटेंशियल बड़ा खतरनाक हो जाएगा, इतना जोर का पोटेंशियल हो जाएगा क्योंकि बॉडी बहुत जम से इलेक्ट्रीफाइड है। समझ गए ना, बहुत जम से इलेक्ट्रीफाइड है। अगर कोई बाहरी ताकत आएगी तो ये सब बिल्कुल बैठे हुए हैं खूंखार एकदम, ये सब मिलके इतनी जोरदार किक मारेंगे कि सीधे इन्फिनिटी पे जाके गिरेगा, क्योंकि ये बॉडी इलेक्ट्रीफाइड है, बहुत हाई पोटेंशियल और साथ साथ में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो पोटेंशियल नॉर्मली स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। तो मैंने डेफिनेशन बताई भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज बॉडी रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इट डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज, it determines the flow of charge between two charge bodies placed in contact with each other, ये डिटरमाइन करता है फ्लो को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करता है फ्लो को। आइए फ्लो को कैसे डिटरमाइन करता है। आपके पास दो जार हैं, आपके पास दो जार हैं, दोनों जार सेम लेवल के हैं, मतलब उनका ग्राउंड लेवल दोनों का सेम है। एक में पानी यहां तक भरा हुआ है ऊपर तक, और एक में पानी नीचे तक भरा हुआ है, एक में पानी नीचे तक भरा हुआ है। एक जार को बड़ा बना लो तो और का फंडे क्लियर हो जाएंगे। चलो लियो, ये जार को बड़ा बना लिया मैंने, ठीक है बेटा। मैं आपके लिए बता देता हूं, इसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ है, इसमें 3 लीटर पानी भरा हुआ है, क्योंकि ये जार बड़ा है। फिर भी 1 लीटर वाले पानी का लेवल ऊंचा है क्योंकि ये नैरो है ना, नैरो सकरा है ना, तो इसका लेवल ऑफ ऊपर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mgh। क्या होता है, तो देखा जाए तो यहाँ का इस लेवल की एनर्जी जो होगी वाटर की वो ज्यादा होगी ना, और इस लेवल की एनर्जी कम होगी क्योंकि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कम है, इसकी कम है। तो मतलब लेवल ऑफ एनर्जी इसका ज्यादा है, लेवल ऑफ एनर्जी इसका कम है, मतलब यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। क्लियर हुआ ना।
अगर आप इस ट्यूब को यहां से जोड़ दें दोनों को, बताइए 1 लीटर वाला पानी 3 लीटर की तरफ जाएगा कि 3 लीटर वाला 1 लीटर की तरफ जाएगा? यस, बिल्कुल सही, 1 लीटर वाला पानी 3 लीटर में जाएगा। उसका रीजन क्वांटिटी से मतलब नहीं है, पोटेंशियल से मतलब है। पोटेंशियल हाई ये है, क्वांटिटी ज्यादा ये है। पोटेंशियल से पानी जो है फ्लो होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यस, अभी मैंने बताया जो मैटर होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और तब तक पानी जाएगा बच्चे जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। समझ गए ना? तो पोटेंशियल क्या बताता है? पोटेंशियल बताता है कि मैटर फ्लो किस तरफ करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पोटेंशियल होता है, एक्चुअली यहाँ पे मैं पोटेंशियल नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल अलग था, इसका पोटेंशियल अलग था, तो दोनों का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल का डिफरेंस बताएगा कि मैटर किस तरफ जाएगा। अगर इनके आप पोटेंशियल की बात करोगे तो इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल कुछ अलग आएगा, इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल कुछ अलग आएगा। बट मुझे काम किससे? मुझे तो फ्लो कराना है, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस से काम है कि इसकी एनर्जी में और इसकी एनर्जी में कितना फर्क है। समझ गए ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, कौन? पोटेंशियल डिफरेंस, वो तय करता है कि मैटर का फ्लो कैसा होगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस तय करता है, क्या तय करता है? कि चार्ज का फ्लो कैसा होगा। जितना हैवी पोटेंशियल डिफरेंस होगा माय डियर, उतना हैवी फ्लो होगा, उतना स्ट्रांग फ्लो होगा, और उतने कम समय में फ्लो होगा। एक लेवल ले लीजिए, पानी को बहा दीजिए, अगर स्लोप कम है पानी धीरे से गिरेगा, स्लोप ज्यादा कर दीजिए पानी तेजी से गिरेगा, क्योंकि पोटेंशियल जल्दी फॉल हो रहा है, तो जल्दी गिरेगा तो टाइम कम लगेगा। समझ गए ना? यस। बाढ़ तेजी विनाश उस जगह पे ज्यादा करती है, फ्लड्स, जहां पे ढाल ज्यादा होता है, तो पानी एकदम से सरपट घुसता है। समझ गए? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या तय करता है? पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज का फ्लो तय करता है। समझ गए ना? और पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज के फ्लो की रफ्तार भी तो तय करता है। चार्ज फ्लो होगा, धीरे फ्लो होगा कि तेज फ्लो होगा, ये भी तो तय करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो तो होता ही है कि क्यू किस तरफ फ्लो होगा, डायरेक्शन भी तय होती है। सॉरी, क्यू का फ्लो बताना था, क्यू किस तरफ फ्लो होगा। और दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज के फ्लो की टाइमिंग के साथ रेट, रफ्तार भी तय होती है कि क्या, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना कम टाइम लगेगा, उतनी रफ्तार ज्यादा होगी। और चार्ज पर यूनिट टाइम को ही क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? करंट। जितना हैवी पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट उतनी तेज बनेगी। 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, कम करंट। 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ज्यादा करंट। और हैवी पोटेंशियल फील्ड में चले जाइए और ज्यादा करंट। समझ गए ना? क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है तो फ्लो भी बहुत तेजी से होगा। समझ गए? तो लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन 2 चार्ज्ड बॉडीज। जी हाँ, अभी तो ये मैंने पानी के केस में देखा, अब चार्ज बॉडीज के केस में देख लीजिए। चार्ज बॉडीज के केस में ये आपके पास सेम रेडियस के 2 गोले थे, आर रेडियस का ये गोला है, आर रेडियस का ये गोला है। आपने इसको 100 पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं, आपने इसको 20 पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं, दे रखे हैं, ठीक है ना? वैसे तो 100 पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल फील्ड में लाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? और जब तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तब तक आप इसको कंडक्ट भी नहीं कर सकते हैं। बट इन केस यदि आपने इसको कंडक्ट कर दिया तो यहां से 100 है, सीधे जाएंगे यहां से यहां,
क्योंकि ये V1 है और ये क्या है V2। V1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन V2। समझ में है ना? तो पोटेंशियल का डिफरेंस तय करता है, या समझदार हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने में ही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तय करता है कि चार्ज फ्लो किस तरफ होगा। समझ गए ना? हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। जब तक नहीं जोड़ोगे तब तक इसको डरवाएगा, ओए मत आ जाना मेरे पास, तेरे को फोड़ देंगे, भगा देंगे, मार देंगे, कूट देंगे, ऐसा फेंकेंगे कि बाहर भाग जाएगा। बट जैसे ही आपने कनेक्ट किया, बोले लूट लो, टूट पड़े एकदम से, और दोनों सेम साइज के हैं, तो तब तक जाएंगे जब तक कि सेम ना कर लें V1 V2। 100 इसके पास प्लस थे और 20 इसके पास थे, तो ऐड करो 100 प्लस 20 कितना हुआ? 120। 120 हुआ, आधे आधे हो जाएंगे, 60-60। बोले तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहे, 60-60। क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम बन गया, दोनों मिल जाएंगे तो 60-60 हो जाएंगे दोनों के पास। समझ में आ गया? हाँ। तो चार्ज जैसे पानी का फ्लो होता तब तक होता जब तक दोनों सेम ना हो जाए। बिल्कुल सेम आइडियोलॉजी इसमें लगती है कि चार्ज का भी फ्लो तब तक होगा जब तक कि चार्जेस बिल्कुल सेम ना हो जाए। ठीक है? तो बेटा यहाँ पर जो मैंने आपको बताया डेफिनेशन पहली, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द चार्ज बॉडी रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द चार्ज बॉडी। It determines the direction of the flow of charge between two charge bodies placed in contact with each other. Okay. जनरल बात करते हैं, the charge is always flow from a body at a higher potential to another body at a lower potential. Okay. The flow of charge stops as soon as the potential of both the body becomes equal. जब तक जिन दो बॉडीज की बात कर रहे हो, और अगर उनका पोटेंशियल जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। और जिस दिन चार्ज इक्वल हो जाएंगे दोनों बॉडी पे, उस दिन चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा। समझ गए ना? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे। ओके, दैट टाइम यू से कि इन दोनों का पोटेंशियल इस बॉडी का और इस बॉडी का हो गया इक्वल। तो इक्वल में डेल्टा V इक्वल टू कितना? 0। डेल्टा V इक्वल टू 0। ना चार्ज इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर जाएगा। नाउ दोज 2 पॉइंट आर सेड टू बी इन इक्वी पोटेंशियल। क्या कहलाएंगे? जितना पोटेंशियल इसका उतना पोटेंशियल है, तो वो दोनों पॉइंट कहलाएंगे इक्वी पोटेंशियल। समझ में आ गया? चलिए, तो ये तो हो गया पोटेंशियल। ओके, अब आइए देखते हैं एक और डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक और डेफिनेशन मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द लेवल ऑफ एनर्जी। लेवल ऑफ एनर्जी, ये मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज, इसका फील्ड होगा, कुछ ना कुछ फील्ड होगा। इस पॉइंट पर लेवल ऑफ एनर्जी कुछ अलग होगी, इस पॉइंट पर लेवल ऑफ एनर्जी अलग होगी, इस पॉइंट पर लेवल ऑफ एनर्जी अलग होगा, इस पॉइंट पर लेवल ऑफ एनर्जी अलग होगा। बोलो यस और नो? ये मेरे पास मान लेता हूँ इस पॉइंट पर लेवल ऑफ एनर्जी V1 है, पोटेंशियल V1, पोटेंशियल V2, पोटेंशियल V3, पोटेंशियल V4। बच्चा जानता है कि सर V1 बड़ा होगा, V2 और कम होगा, V3 और कम होगा, V4 और कम होगा। मतलब बेटा ये नहीं कह सकते कि पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होगा। पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या है? अलग अलग। तो पोटेंशियल की पहचान उस पॉइंट से होती है। ये नहीं कह सकते किसी चार्ज का पोटेंशियल ये है। किसी चार्ज का किसी गिवन पोजीशन पर पोटेंशियल ये है। यस और नो? सीढ़ी चढ़ते हो ना, सीढ़ी, तो पहले नंबर की सीढ़ी चढ़ी, ग्राउंड ना, सीढ़ी नंबर 1, तो आप 1 पोटेंशियल लेवल पे आ गए, और चढ़ोगे तो और पे आओगे, और चढ़ोगे तो और पे आओगे। तो जैसे सीढ़ी बढ़ रही है वैसे आपका पोटेंशियल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी पोटेंशियल हर पॉइंट पर अलग अलग है। इस पॉइंट पर अलग है, इस पॉइंट पर अलग है, इस पॉइंट पर अलग है, इस पॉइंट पर अलग है। बोलो यस। और आगे जाते जाओगे तो पोटेंशियल और कम होता जाएगा। बस हाँ, कम होता जाएगा, करेक्ट। पॉजिटिव चार्ज है, कम होता जाएगा। आया समझ में? अब एक और चीज सिखा रहा हूँ बेटा। मान लो यहाँ पर इन्फिनिटी में कोई यूनिट चार्ज रखा था, यानी +1 कूलाम रखा था यूनिट चार्ज, बहुत ही छोटा चार्ज है, +1 कूलाम रखा था। अब मुझे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। सपोज मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। ओके,
ये एक काम करो, यहाँ पे तुम Q चार्ज रख दो, Q नॉट। क्या रख दिया? Q नॉट। Q नॉट चार्ज रख दिया। Q नॉट चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। मुझे ये बता भाई, अभी इसके ऊपर कितना पोटेंशियल एक्ट कर रहा है इन्फिनिटी पे? 0। भाई दूर है, संसार से बाहर है, मोह माया का कोई असर नहीं है। समझ गए ना? सोर्स बैठा है इंडिया पे, वो बैठा है ऑस्ट्रेलिया में, कोई फर्क नहीं है, जानता तक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब हमने इसको पकड़ करके लाना शुरू किया है, तो थोड़ी देर तक तो वैक्यूम है बेटा, चलो, बट इसका फील्ड धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज तो होता है ना फील्ड। जैसे ही ये फील्ड के अंदर आया टनाक, यहां से मान लो इसका फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होते 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 ऐसा खत्म हो रहा था। जैसे फील्ड के अंदर इसने एंट्री मारी, इसको, इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, इसके एनर्जी के सेंसेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे कि नहीं होंगे? होंगे। एनर्जी फील्ड लग गया, ऑपरेट हो गया। अब इस प्लस के फील्ड में लाने के लिए मुझे इसे पकड़ करके जबरदस्ती लाना पड़ेगा या अपने आप ये गिरेगा? लब जबरदस्ती, जैसे ये स्प्रिंग के जैसे काम करेगा, क्योंकि ये भी प्लस है और वो भी क्या है? प्लस है, तो मुझे पकड़ करके लाना पड़ेगा। अब यदि मैं पकड़ करके ला रहा हूं तो इस पर लगने वाला फोर्स एक ही लेवल करेगा या फोर्स रैपिडली बढ़ता जाएगा? कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, क्योंकि पास में आ रहे हो तो फील्ड स्ट्रांग हो रहा है, पोटेंशियल लेवल बढ़ रहा है, तो तुम पर अपोज भी बढ़ता जाएगा। तो ये बढ़ता गया, फिर भी मैं पकड़ करके किसी हद तक इसको इस पॉइंट तक लाने में सफल रहा। मैंने इसको यहां से यहां तक लाने में कुछ ना कुछ तो वर्क किया होगा ना माय डियर? यस और नो? अब एक्चुअली मैं डेल्टा डब्ल्यू नहीं लूंगा, क्योंकि मैं डब्ल्यू लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूं। इन्फिनिटी मतलब रेफरेंस से लेके आ रहा हूं, तो रेफरेंस से लेके मैंने इस पॉइंट तक लाने में कितना काम किया? डब्ल्यू। तो देखिए, अगर किसी टेस्ट चार्ज Q नॉट को किसी पॉइंट तक लाने में कितना काम करना पड़ता है? डब्ल्यू। अगर टेस्ट चार्ज Q नॉट को किसी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के लाने में डब्ल्यू काम करना पड़ता है, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ेगा? डब्ल्यू बाई Q नॉट। आया समझ में? डब्ल्यू बाई Q नॉट, इसको बोलते हैं अपन। तो यही वर्क डन जो होता है, बट किसके लिए? यूनिट चार्ज के लिए, Q नॉट के लिए नहीं, यूनिट चार्ज के लिए यही वर्क डन जो होता है ये कहलाता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और उस पॉइंट पर आप लाओगे तो उसी पॉइंट का आपको पोटेंशियल मिलेगा, आगे वाले लाओगे तो आगे वाले का पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि माय डियर वर्क भी तो बढ़ता जाएगा ना, तो जितना आगे लाओगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और उतना ज्यादा पोटेंशियल फाइंड होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। ओके, वो उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकलेगा। समझ में आ गया? ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई Q नॉट। ठीक, यस। तो W इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? अब मुझे चाहिए मैं वर्क कितना कर रहा हूं, तो यदि आपको वर्क निकालना है इस चार्ज का, तो W इक्वल टू कितना? V इंटू Q नॉट, या Q नॉट इंटू V, टू V। समझ में आ गया ना? ये वर्क ही अगर आप इसको यहां पर लेकर के आओगे तो इतना वर्क आपने इसको किया, आप पकड़े बैठे, जैसे स्प्रिंग के केस में आप उसको दबा करके खींच के लाए हुए हो, आप रोके बैठे हुए, स्प्रिंग रुकी हुई है, जैसे छोड़ोगे ये बॉल उसी खड़ाक से उसी एनर्जी के साथ बाहर की तरफ भागेगी। आप रोके हुए हो, जैसे आपने ये हाथ हटाया उसी एनर्जी से आएगी। मतलब ये जो वर्क डन था ये क्या दे रहा था इसको? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो यही वर्क डन कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट, यही वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू मतलब एनर्जी, यू मतलब एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई V। और V को R का फंक्शन ले लो। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये R के टर्म्स में नापोगे ना, तो इस पॉइंट पर एनर्जी V इन द टर्म्स ऑफ R। समझ गए ना? अब R आगे बढ़ाओगे तो पोटेंशियल कम होगा,
तो एनर्जी कम होगी, आर जितना पीछे लाओगे पोटेंशियल उतना हाई होगा, तो एनर्जी ज्यादा होगी। सो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा यही वर्क डन क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में कि नहीं आया? यस। अब आइए बात करते हैं, ये पॉइंट का नाम ले लेते हैं अपन ए और इस पॉइंट का नाम लेते हैं अपन बी, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम लेते हैं ए और इस पॉइंट का नाम लेते हैं बी। और हम आपको क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, यदि मैं चार्ज को ए पॉइंट तक लेकर के आ रहा हूं तो मेरा पोटेंशियल कितना बनेगा, वी ए का W अपॉन क्यू नॉट या W1, काम तो W1 होगा ना बेटा। तो फर्स्ट पोजीशन में लाने के लिए आप चाहे तो इसे WA लिख लें, बताइए क्या लिख दूं, W1 रहने दूं या WA लिख दूं, W1। चलिए, तो फर्स्ट पोजीशन में लाने में किया गया काम, नॉट काम, पोटेंशियल, फर्स्ट पोजीशन का पोटेंशियल V एट पॉइंट A इक्वल टू वर्क कितना किया बेटा, W1, WA लिख दो बेटा, ज्यादा बेटर लगेगा, उसमें आपका ही फायदा है, अपॉन कितना चार्ज है, क्यू नॉट, पहली सिचुएशन। अब आपका मन है कि नहीं मैं तो और जोर लगाऊंगा और इसको पकड़ करके बी पर ही लेकर के आऊंगा, सेकेंड सिचुएशन जनरेट करते हैं। तो वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन चार्ज तो वही है ना, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, यस और नो। बी पॉइंट पास में है, मतलब बी पर हाई पोटेंशियल है और ए पर लो पोटेंशियल है। तो चलिए चेक करते हैं कि ए से लेके बी में जाने का पोटेंशियल चेंज कितना हुआ। ए से लेके बी गए हो ना, अरे बेटा पहले ए तक आए थे और फिर बी तक गए हो, ए से आए हो और बी तक गए हो, ठीक ना। तो क्या निकालेंगे हम, ए से लेके बी के बीच का पोटेंशियल, लिखते हैं इसको बेटा वी ए बी, वी ए बी, ए से गए हो बी तक, इक्वल टू वी बी बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल, वी बी बाई वी ए, वी बी माइनस वी ए। होगा कि नहीं होगा, फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही है भाई, वी ए माइनस वी बी तो नहीं होगा ना, वी बी माइनस वी ए ही होगा, क्योंकि चले कहाँ हो, ए से लेके बी तक गए हो और ये बड़ा है और ये छोटा है, क्लियर हो गया ना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो वी बी माइनस वी ए। वी ए बी, ए से लेके बी गए हो, ए से लेके बी जाने में क्या फील होगा, पोटेंशियल डिफरेंस फील होगा ना। अब तरीका क्या है ए से लेके बी का, कि वी से लेकर के बी तक आओगे और वी से लेकर के ए तक आओगे। चलिए, वी बी की वैल्यू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट और वी ए की वैल्यू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। समझ में आ गया? व्हाट इज दिस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी। ओके, क्यू नॉट कॉमन ले लो बेटा, ये रफ कर रहा हूं मैं, क्यू नॉट कॉमन ले लीजिए, क्यू नॉट कॉमन ले लिया, वी ए बी इक्वल्स टू 1 बाई क्यू नॉट कॉमन आ गया, कितना आ गया, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, ठीक है, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। सो अगर मैं पलट कर इसको ऊपर भेज दूं तो मैं लिखूंगा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई कितना, वी ए बी। समझ में आया? या ये हो गया अपने पास, ये आ गया चेंज इन वर्क डन, चेंज इन यहां से यहां तक का कितना काम होगा ए से लेके बी तक का, ये यहां से यहां तक जाने का वर्क डन है। अगर चेंज की फॉर्म में देखोगे तो यहां से बी तक का काम माइनस यहां से ए तक का काम, काम में से काम माइनस करोगे तो कॉमन वाला काम बच गया, समझ गए ना। तो ये आ गया इतने से यहां तक के यहां तक का वर्क डन कहलाएगा डेल्टा डब्ल्यू ए से लेके बी। समझ में आ गया? इसको क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए बी दैट इज इक्वल्स टू क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई वी ए बी। समझ में आ गया? यहां पर इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां पर इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, क्या थी पोटेंशियल एनर्जी, डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी पर, इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डब्ल्यू बी, ये लिखा था पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू वी, इसी को यू बोलते हैं। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी डब्ल्यू बी है। एक चीज करता हूं बेटा मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से करूं, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, इंडिविजुअली डब्ल्यू बी को मैं लिख सकता हूं यू बी। बताया तो हूं कि वर्क डन जो करने में किया गया काम होता है वो पूरा का पूरा इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में यू ही तो कहलाता है,
मतलब पोटेंशियल एनर्जी U लिखा हुआ है माइनस ये क्या कहलाएगा बेटा, UA। सो क्या बन गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू Q0 मल्टीप्लाइड बाई VAB। समझ में आ गया, Q0 मल्टीप्लाई बाई VAB। तो ये पूरा एनर्जी का फंडा है। तो दो चीजें पढ़ ली हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। किए गए वर्क डन को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आप दो स्पेसिफाइड लेवल के बीच में एनर्जी निकाल रहे हैं, सो दैट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या बनेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आ गया समझ में, ठीक है ना। तो मोटा मोटी बात यही है कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर एनर्जी निकालना चाहते हैं, W V निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला लगेगा W बाई Q नॉट। और अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला Q के नॉट के साथ V का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस पॉइंट पर एनर्जी आ जाएगी। और अगर आपको एनर्जी का चेंज निकालना है तो दो लेवल की एनर्जी निकाल करके बड़ी वाली एनर्जी में से छोटी वाली एनर्जी को माइनस कर दीजिए, तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मतलब आपको उतना काम अतिरिक्त करना पड़ेगा पीछे वाले पॉइंट से आगे वाले पॉइंट पर जाने के लिए, या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाने के लिए। जब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते हैं आप, तो वर्क डन आपको करना पड़ता है। समझ गए ना, जब आप लो से हाई की तरफ जाते हैं तो आपको वर्क डन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे यहां पर आप चार्ज को लेकर के आए हैं लो टू हाई, तो आपको मशक्कत करनी पड़ी, आपको वर्क डन करना पड़ा है, ठीक है ना। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये बहुत सारी बातें जो मैंने बताई आपको, ये बहुत काम की हैं, बहुत उपयोगी हैं। ठीक, नाउ क्या बताया मैंने आपको, क्या क्या पढ़ा दिया, V इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। ठीक, V इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, V इक्वल टू W बाई Q नॉट। W क्या है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया काम। सो W इज इक्वल टू हो गया Q नॉट इंटू V, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अगर इसमें आप एनर्जी में चेंज फील करते हैं तो डेल्टा U करते हैं, तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा W। Q नॉट तो फिक्स है बेटा, पोटेंशियल में क्या लग जाएगा, डेल्टा V, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। कल हम लोग पढ़ेंगे और डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।